दोस्तों, आखिर संसद में ऐसा क्या हुआ कि नितिन गडकरी के सामने प्रधानमंत्री मोदी हाथ जोड़कर खड़े थे, लेकिन गडकरी साहब ने मोदी जी को नमस्ते नहीं किया। क्या सरकार के बीच वाकई में सब कुछ ठीक चल रहा है? अब दोस्तों, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस सरकार में अगर किसी मंत्री को लेकर खूब कंट्रोवर्सी होती है, खूब हेडलाइन अगर कोई मंत्री बनाता है और एक्चुअली में बोलने की हिम्मत दिखाता है, वो गडकरी साहब ही हैं। लेकिन इस बीच गडकरी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का जो इक्वेशन है, उसको लेकर भी बहुत सी बातें होती रही हैं। लेकिन संसद में एक ऐसी तस्वीर उभर कर आई जिसकी चर्चा सोशल मीडिया में बहुत है। दावा किया जा रहा है कि देखिए, प्रधानमंत्री तो गडकरी को नमस्ते कर रहे थे, लेकिन गडकरी हैं कि पीएम को नमस्ते का जवाब नहीं दे रहे थे। तो क्या वाकई ऐसा था दोस्तों? क्या प्रधानमंत्री सामने से गडकरी को नमस्ते करेंगे और गडकरी नमस्ते नहीं करेंगे? ये बताता है कि दोनों के बीच की जो इक्वेशन है वो कुछ ठीक नहीं है, और ये केवल इक्वेशन इन दो लोगों के बीच का है, या फिर दोस्तों ये मामला आरएसएस के भी जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि गडकरी संघ के एकदम फेवरेट रहे हमेशा से। हुआ क्या दोस्तों कि मंगलवार प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा में आखिरकार हिस्सा तब लिया जब वो खुद बोले। पूरा 1 घंटा 44 मिनट उनका भाषण चला, लेकिन भाषण जब खत्म हुआ तो एक तस्वीर जिसको लेकर खूब चर्चा हो गई। अब दोस्तों, आप तो जानते हैं कि हमारे कैमरामैन भैया जो हैं वो मोदी जी को हमेशा फॉलो करते हैं। मोदी जी की गाड़ी में भी हमेशा कैमरामैन भैया दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ कैमरामैन भैया ने गलती कर दी। ये वाला फ्रेम थोड़ी दिखाना था। जब संसद को स्थगित किया गया अगले दिन के लिए, तो कैमरामैन भैया एकदम मोदी पर फोकस रहे, लेकिन इस फोकस के चक्कर में ये फोटो कैप्चर हो गई। दोस्तों ये देखिए, मोदी का भाषण खत्म हो रहा है और संसद की कार्रवाई को स्थगित किया जाता है। दोस्तों उसके बाद पीएम झुककर नीचे से शायद कुछ उठा रहे हैं, कुछ गिर गया होगा तो शायद मोदी कुछ उठा रहे हैं। उसके बाद मोदी खड़े होते हैं तो उनको राजनाथ सिंह और अमित शाह नमस्कार करते हैं, एक अभिनंदन करते हैं आप पीएम का। मतलब आप कह सकते हैं कि ये एक तरीका है ग्रीट करने का एक दूसरे को, तो मोदी भी उनको ग्रीट करते हैं। और ठीक जैसे ही मोदी ऐसे नमस्ते कर रहे होते हैं, गडकरी वहीं खड़े हाथ फोल्ड करके, देखिए गडकरी का हाथ फोल्ड है और मोदी नमस्ते कर रहे हैं। अब इस फ्रेम को दो तरह से लिया जा सकता है। कहने वाले ये कह रहे हैं दोस्तों कि मोदी गडकरी को नमस्ते कर रहे हैं, लेकिन गडकरी नमस्ते का जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि मोदी अमित शाह और राजनाथ सिंह के नमस्ते का जवाब दे रहे होंगे, उनके अभिवादन को स्वीकार कर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि चेहरा उनका उस तरफ है जहां पर गडकरी खड़े हैं, तो ऐसा लग रहा होगा कि गडकरी ने उनके नमस्ते का जवाब नहीं दिया। दोस्तों, इन दो अलग अलग तस्वीरों में मैं अपने तरफ से एक तीसरी तस्वीर आपके सामने रखना चाहती हूँ। देखिए, एक बेसिक कर्टसी है। अगर हम किसी को नमस्ते नहीं भी कर रहे हैं या किसी को हम हाय नहीं भी बोल रहे हैं, हमारी नज़र नहीं गई, कई बार होता है ना नज़र नहीं गई, लेकिन अगर सामने वाला आकर सामने से नमस्ते कर दे तो हम बाय डिफ़ॉल्ट उनको नमस्ते करेंगे। या सामने वाला अचानक से हाय बोले और हमें देख के बोले हाय, तो हम उधर नहीं कर, हम बेसिक कर्टसी दिखाएंगे, हम हाय बोल देंगे। तो गडकरी ये भी कर सकते थे। बिल्कुल पॉसिबल है कि मोदी अमित शाह और राजनाथ सिंह के नमस्ते का जवाब ही दे रहे होंगे यहाँ पर, लेकिन चेहरा तो मोदी का गडकरी की तरफ है। और गडकरी इतने लंबे वक्त से राजनीति में है, वो सब समझते हैं कि कैमरा किधर होता है और कैमरे का फोकस मोदी पर हमेशा रहता है। तो गडकरी तो ये देख रहे थे ना कि पीएम का चेहरा उनकी तरफ है और पीएम नमस्ते कर रहे हैं, तो वो भी एक कर्टसी होती है, नमस्ते कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब क्यों नहीं किया दोस्तों? मैं गडकरी तो हूँ नहीं जो इसका जवाब दूँ। ये सवाल तो गडकरी साहब से ही पूछा जाएगा, वो जवाब देंगे इसका, तो ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच गडकरी साहब अचानक से बड़े क्रांतिकारी हो गए। जैसे अभी गडकरी साहब ने एक अजीबोगरीब बयान दिया और कहा कि सरकार जो है निकम्मी होती है। ये सरकार को लेकर गडकरी का बयान था। वर्ड ब वर्ड गडकरी साहब ने क्या बोला था? करीब 26 जुलाई का ये मामला है, बहुत पुराना मामला नहीं है, 26 जुलाई का ये मामला है, जिसमें गडकरी साहब ने कार्यक्रम में बोला था, अब मेरी बहुत इच्छा है कि नागपुर में 300 स्टेडियम खेलने के बनने हैं। मेरे 4 साल के अनुभव के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सरकार जो चीज़ होती है बहुत निकम्मी होती है। मैं तो राजनीति में हूँ, यहाँ तो फोकट का बाजार लगा होता है, हर चीज़ लोग फोकट में चाहते हैं, मैं नहीं देता फोकट में। ये नितिन गडकरी का देखिए बोलने का स्टाइल है, वो एक अलग तरह की राजनीतिज्ञ हैं। दोस्तों, गडकरी साहब खुद भी कहते हैं कि जो कहेगा जात की बात उसे मारूंगा 4 लात। इस तरह की बात गडकरी ने बोली है तब जब हमारे मोदी जी स्वयं अपने आप को ओबीसी बताकर वोट मांगते हैं। लेकिन गडकरी यहाँ पर बोलते बोलते एक इंपॉर्टेंट बात भूल गए कि महाराष्ट्र में भी उनकी डबल इंजन सरकार दौड़ रही है।
महाराष्ट्र के नागपुर में अगर वो स्टेडियम बनाना चाह रहे हैं और नहीं बना पा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि सरकार निकम्मी चीज़ होती है, तो वो अपनी डबल इंजन के परखच्चे उड़ा रहे हैं, जिसके नाम पर मोदी जी हर राज्य में वोट मांगते हैं। डबल इंजन के नाम पर ही वोट मांगते हैं ना। यही नहीं दोस्तों, गडकरी अचानक से अभी कुछ घंटे पहले और सुर्खियां बटोर गए जब उन्होंने शरद पवार की तारीफ कर दी। शरद पवार, ये बात सही है कि शरद पवार मोदी जी की तारीफ करते रहते हैं, मोदी शरद पवार की तारीफ करते रहते हैं। पवार और अजीत पवार के बीच, सीनियर पवार और जूनियर पवार के बीच के रिश्ते भी इन दोनों काफ़ी अच्छे हो गए हैं। सुनने में इस बीच ये भी खबर आई कि शरद पवार जो है वो एनडीए में शामिल होने वाले हैं, सुप्रिया सुले मंत्री बन सकती हैं। लेकिन ये उड़ती उड़ती बातें ही हैं, जब तक ऐसा होगा नहीं। और शरद पवार तो विपक्ष के नेता ही हैं। और ये भी बात सच है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शरद पवार की पार्टी के सांसदों ने लोकसभा में सरकार से सवाल ही पूछे हैं, सरकार का समर्थन तो किया नहीं है। लेकिन गडकरी अचानक से शरद पवार की तारीफ करते हैं सार्वजनिक तौर पर, यह अमूमन देखने को नहीं मिलता है। और तो और दोस्तों, कुछ दिन पहले गडकरी ने एक और बात बोली थी कि समाज को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सरकार के खिलाफ केस करें। इसके ज़रिए सरकार जो है, एक चेक एंड बैलेंस रहता है सरकार में। अब बोलने के लिए तो बात बहुत अच्छी है, लेकिन गडकरी साहब जानते नहीं हैं क्या कि उनकी सरकार में केस तो छोड़िए, अगर कोई फेसबुक पे पोस्ट भी लिख देगा तो उसको डर है कि कहीं उसके ऊपर कोई एक्शन ना हो जाए, ईडी ना पहुंच जाए घर में, तो केस कैसे कोई कर सकता है। लेकिन गडकरी बोल रहे हैं। हाल के दिनों में गडकरी का बोलना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। वैसे वो हमेशा से बोलते रहे, लेकिन आजकल फिर से कुछ ज़्यादा बोलने लगे हैं। इसके दो वजह हो सकते हैं। एक, गडकरी है, वो कुछ भी बोल सकते हैं कभी भी। दो, आरएसएस और मोदी के बीच में सब कुछ वैसा ठीक नहीं है जैसा बताया जाता है। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा मानती हूँ कि आरएसएस कभी भी बीजेपी का या मोदी का खुलकर विरोध कभी नहीं करेगा। माँ कभी बेटे का विरोध करती है क्या? हाँ, लेकिन बेटा अगर बदमाशी करता है, बेटा अगर गलतियाँ करता है और बेटे को अगर काबू में करना हो तो माँ को ये सब आता है। तो आरएसएस बीजेपी के साथ वही चाहती है। अगर बीजेपी और आरएसएस के बीच में सब कुछ ठीक होता तो अब तक अपने पसंद का बीजेपी का अध्यक्ष चुन लिया होता। ये अजीबोगरीब स्थिति है, ये बहुत चिंताजनक बात है बीजेपी के लिए कि 2 साल हो गए, 2 साल से जेपी नड्डा फुल टाइम अध्यक्ष के नाम पर एक्सटेंशन लिए जा रहे हैं, लेकिन जेपी नड्डा का विकल्प नहीं बीजेपी खोज पाई है। या तो नड्डा साहब जैसा कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, या फिर जो मिल रहा है वो आरएसएस को पसंद नहीं आ रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में बिल्कुल इस मामले को लेकर एक मत नहीं है। होता तो अब तक बीजेपी का अध्यक्ष बन गया होता ना। दोस्तों, आरएसएस 2024 के चुनाव के बाद चाहता है बीजेपी उसके हिसाब से चले, और अध्यक्ष पद उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड़ा है जो आरएसएस तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो अपने हिसाब का अध्यक्ष ना बना ले। और नितिन गडकरी आरएसएस के ब्लू आइड बॉय माने जाते हैं, आरएसएस के फेवरेट। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अगर मोदी को रिटायरमेंट करना हो और किसी को उत्तराधिकारी बनाना हो तो आरएसएस के फेवरेट गडकरी होंगे। हालांकि ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आरएसएस अगर ऐसा कभी चाहेगा तो हमेशा चाहेगा कि उम्र के लिहाज से कोई युवा नेता को आगे किया जाए, क्योंकि आरएसएस 25 साल की राजनीति के बारे में सोचता है। बट राजनीति तो राजनीति है दोस्तों, उसमें काफ़ी कुछ कहा जाता है, काफ़ी कुछ नहीं कहा जाता है, और जो नहीं कहा जाता है वो कभी कभी ऐसे तस्वीरों में कैद हो जाता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचेंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मेरी बार बार आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों, कृपया करके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं, इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप आर्थिक तौर पर चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।